हेलो, दिस इज महेश कुलानी बैक अगेन। आज का मुद्दा हम बात करेंगे कि डिग्री नहीं, नौकरी नहीं, पैसे नहीं, गर्लफ्रेंड्स नहीं, क्या करें, जाऊं तो कहां जाऊं। कल मुझे आयुष मिला था। मैं अपने ओला कैब में जा रहा था, तो मेरे साथ वो को पैसेंजर था और बड़ा उदास सा था। और मैंने उससे पूछा, क्या बात है भाई, एग्ज़ाम है क्या? बोला नहीं, एक शेर अर्ज करता हूँ। मैंने कहा इरशाद, क्या बात है? तो उसने कहा, भाई साहब, खाली बैठे हो तो काम मेरा एक कर दो ना। खाली बैठे हो तो काम मेरा एक कर दो ना। मुझको अच्छा सा कोई जख्म अदा कर दो ना। ध्यान से देते हो पंछियों को दाना पानी। ध्यान से देते हो पंछियों को दाना पानी। इतने अच्छे हो तो पिंजरे से रिहा कर दो ना। वेरी poignant. It was quite serious. अब मैंने समझा कि मैं तुम्हें जख्म ऐसा कौन सा दूं और तुझे पिंजरे से, मतलब कैसे पिंजरे से रिहा कर दूं। लेकिन मैं समझ गया, क्योंकि इसने शुरू किया था कि हो सकता है मुझे देखा मैं बहुत बिजी हूं, तो न काम है, न नौकरी है, न डिग्री है, न फ्रेंड्स हैं, कहाँ जाएं तो कहाँ जाएं। देखिए, ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों का है और हमारे देश और पड़ोसी देशों में तो कुछ ज़्यादा ही है, साउथ ईस्ट एशिया में, क्योंकि द पॉपुलेशन ऑफ दिस एरिया इज ऑल यंग। We have a population of 20 to 30 years, which is about almost 65%, which is very good. But their problems are actually a lot. Now, if one goes for degrees, which means in today's world, the latest, the magazine has updated with the best colleges in India, and it says that minimum you have to pay 20 to 25 lakhs to get a good degree, which means I'm not talking about just graduation, a specialized degree. You have to pay 25 lakhs total, all said and done. So if 25 lakhs, if one has to pay, not everybody has that kind of money. So probably the ones who think that degrees are very important, they borrow, beg, or take loans, or kind of hypothecate anything. They even probably give gold as security. But studies they want to do, degrees is what they want. But here I am to tell you that degrees are not only what you should crave for. Degrees can give you some cushy jobs. You know, I'm saying cushy, not cushy. लेकिन अंत में तो वही है जो आपको अंदर से बातें ले आनी है, जो मैं अभी आपसे जिक्र कर रहा हूँ. Now, if we were to think that only educated people make money or they are very successful, then let me first begin with giving you a list of people who have not educated themselves, but they have done very well in life. That's what I am going to tell you, that only degrees, don't make it a man. Richard Branson, Bill Gates, मार्क जकरबर्ग, स्टीव जॉब्स, ये सब लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई बिल्कुल नहीं की थी. दे हैव नो डिग्रीज बट दे बीन सक्सेसफुल. और हम अगर इंडिया में आ जाते हैं तो गौतम अदानी, जो आज इंडिया में रिचेस्ट मैन की कगार में आ रहा है, ठीक है. सौरव गांगुली, जिसने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी है यहाँ, वो सिर्फ ग्रेजुएट है. वो भी ग्रेजुएट जो बीकॉम किया, बस ऐसे ही वैसे ही पास कर दिया. वो तो आजकल कोई भी कर लेता है, बुरा मत मानिएगा, लेकिन कोई भी कर लेता है. आप पढ़ाई भी नहीं करते हो तो ग्रेजुएशन तो कहीं ना कहीं से हो ही जाती है. आज हमारे पास कितनी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, 90 रिकग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में हैं. कहीं ना कहीं से तो आपको डिग्री मिल जाती है ना. सच बोल रहा हूँ तो. अच्छा,
देर इज एना विंटूर फॉर विमेन। अगर लड़कियां भी देख रही हैं तो एना विंटूर भी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो आज फैशन वर्ल्ड में सबसे बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत कामयाब लेडी है। फिर हमारे पास हमारे लोकल हैं रितेश अग्रवाल, जिसने ओयो स्टार्ट किया, उसने पढ़ाई नहीं की थी, डिग्रीज नहीं हासिल की थी। और दूसरा है कटकर, जिसने क्विक हील आपके लैपटॉप्स कंप्यूटर में जो आप यूज़ करते हो, उसने उसका आविष्कार किया था, एंड ही इज़ वेरी सक्सेसफुल एंड वेरी रिच। तो एक्चुअली आपको ये थोड़े एग्जाम्पल दिए। वैसे तो कहते हैं 80 to 85% पीपल जो लोग पढ़ाई लिखाई नहीं किए वो सक्सेसफुल होते हैं। हाँ, डिग्रियों की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, बट फिर भी अगर दिमाग में आपके है कि पढ़ाई लिखाई करनी है, या आपके पेरेंट्स या आपके जो इर्द गिर्द हैं रिश्तेदार, अंकल्स, आंटीज़ जो कहती हैं कि पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, उससे ही होता है। पढ़ाई किसी हद तक खाली आपको ले जाती है, नॉट ऑल द वे। तो आपको ज़रूरत क्या है? अगर आपको अगर पढ़ाई डिग्रीज नहीं हासिल की है और आपके पास 25, 40, 50 लाख नहीं है डिग्रीज के लिए, तो भाई साहब, आप लोग जो देख रहे हो यंग, मैं आप लोगों को बता दूं कि दुनिया ख़त्म नहीं हुई। ये आपके अंदर में आपको वो ले आना है। यस, आई कैन डू इट। जोश आपके अंदर में आना है, लेकिन जोश के साथ होश भी ले आओ। खाली जोश से नहीं चलेगा। जोश से तो बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन होश में भी रहो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जब आप 16 साल के हो, 15 साल के हो, 14 साल के हो, 10 साल के हो, तो मैं चाहूँगा अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो आप शुरुआत पता कैसे कीजिए। अगर आपको लगता है कि डिग्रीज के लिए आपके पिताजी के पास उतने पैसे नहीं हैं, या अगर पैसे हैं भी तो क्या ज़रूरत है, आप खुद बनाओ, खुद करो, तो मज़ा आता है बहुत लाइफ में। आपको लगता है आई एम अ सेल्फ मेड मैन, नथिंग लाइक इट, यू फील प्राउड, यू नो, व्हेन यू हैव डन एवरीथिंग योरसेल्फ। बट अगर आपको पिताजी हेल्प करते हैं, दादाजी पैसे दे के हेल्प करते हैं, तो फिर भी आप विक्टिम कार्ड प्ले करोगे, और आपके थोड़े जो इंटरेस्ट हैं कहीं और भी थोड़े चले जा सकते हैं। तो इसीलिए क्या करना है हम लोगों को, 8-9 साल में आपको हॉबीज़ आप अडॉप्ट करना शुरू कर दीजिए। हॉबीज़, ठीक है। हॉबीज़ बोले तो ये एक इंटरेस्ट एरिया होती है कि आप इसके लिए ना पैसे मिलते हैं आपको, और आपका टाइम जो ज़ाया भी नहीं जाता है। यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम, बिकॉज हॉबी कैन लेटर ऑन टर्न टू बी योर प्रोफेशन। एंड अगर आप बोलते हो सर हॉबी कौन सी हॉबी करें, तो आइडिया के तौर पे मैं आपको कुछ 15-20 हॉबीज़ बता रहा हूँ जहाँ मैं जानता हूँ लोगों ने बहुत पैसे कमाए, वो आज बहुत सक्सेसफुल हैं, उनके पास डिग्रियां नहीं हैं लेकिन वो सक्सेसफुल हैं। यस, सो टू बिगिन दी हॉबीज़, मैं आई विल फर्स्ट स्टार्ट विथ कुकिंग। आप अगर 10 साल के, 12 साल के, 15 साल के हो, कुकिंग स्टार्ट कर लो। आपकी घर में ज़रूर किचन तो होगा ही। स्टार्ट कुकिंग, स्टार्ट मेकिंग एनीथिंग। पहले तो सैलड्स बनाओ, फिर चाट बनाओ, और ऐसे करते करते आपको प्रमोट कर लो, और देखो आप एक्सपर्ट बन जाओगे। मैं लास्ट में बताऊंगा कि क्या हो सकता है उससे। आपको हाइकिंग करना हॉबी होती है कि यहाँ से आप पैदल जाओ, स्टार्ट करो, 1 किलोमीटर जाओ, फिर 2 किलोमीटर, फिर 20 किलोमीटर, फिर 50 किलोमीटर जाओ, दोस्तों के साथ जाओ, ग्रुप में बना के जाओ, उससे नॉलेज बढ़ती है। फिर आप वीडियो गेम्स खेलते हो, अगर आप खुश होगे, काफ़ी जन यहाँ जो देख रहे हैं, स्पेशली विद इन दी एज ग्रुप ऑफ 15 to 25, आप वीडियो गेम्स खेलते हो तो अच्छी तरह खेलो ना, गेमिंग स्टार्ट करो। आप वीडियो गेम्स से आपका स्ट्रैटेजिक ब्रेन बढ़ता है, आप एक टीम वर्क में भी आते हो, आप जीतूं कैसे वो आपके अंदर में जज्बा आता है। सो वो वेस्ट नहीं होता है। हाँ, बट आदत मत बनाओ, ऐसे नहीं कि एडिक्शन हो जाए। एडिक्शन तो किसी भी बात की अच्छी नहीं होती, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप लिखो, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो लिखो। लिखने से किसी भी भाषा में, हिंदी में करो, यू कैन राइट इन इंग्लिश,
You can write in any language, regional language. Keep writing. Improve your writing, and one day you may become a content writer. And these days you don't get good content writers. Salaries could be anything above 1 lakh. Yeah. You can start running. आप दौड़ो. ये भी एक हॉबी होती है. हाँ, मैं बताता हूँ आपको रनिंग के बाद क्या हो सकता है. आप कैसे कमा सकते हो. कोच बन सकते हो. आप डांस करना जानते हो, अगर शौक है तो डांसिंग करो. मैं जानता हूँ एक हस्बैंड वाइफ को जो लोग 5 लाख कमाते हैं महीना, वो डांसिंग, उनकी एकेडमी है, वो ट्रेन करते हैं, कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, रेसिडेंशियल, और इतना कमाते हैं. हाँ, डांसिंग उनकी हॉबी थी, लेकिन उन्होंने डेवलप किया है. आपको भी डेवलप करना पड़ेगा. ये एक दिन में रोम नहीं बनता है. रोम इज़ नॉट बिल्ट इन वन डे. इट टेक्स टाइम. सो यू स्टार्ट विद द हॉबी एंड देन इट विल डेवलप. And then you can do meditation. Meditation makes you strong from inside outside. You can do reading, you can do knitting, you can do woodwork. Knitting is good for girls. You can play poker. Poker is also very good game, very intelligent. You can acting, that can also be a hobby. Yes. You can do podcast, radio. जिस तरह मैं अभी बात कर रहा हूँ, the way I am talking, you can do this record on an audio or video, and you can become a podcaster. You can be a radio commentator. You can be you can do many other things. You can even go in and promote yourself on TV. Then you can do bodybuilding. If you feel that you can carry weights, and you can do you like bodybuilding, go ahead. You can become a coach for bodybuilding also, and you can make a lot of money. I know someone I met in Dubai. He was just 28, from Fiji Islands, young boy of 28, very fit, and he said, I'm making 2 lakhs because he was a personal bodyguard of an industrialist, and his son used to train under him full time. It was like 24 hours duty for him. Look, I am telling you avenues that without degree also, how you can earn. Now, you can swim. In many towns and in villages, you have ponds and, streams where you can learn swimming and then go on to become a swimming coach of any international, national club. These days, a lot of gated community houses have swimming pools where they need coaches. Daydreaming can also be a hobby. Daydreaming, yes. If you think, ये daydreaming से कैसे होता है भाई, मेरे को तो घर में मेरे को छेड़ते रहते हैं, तो खाली दिन में भी सपने देखते हो. कभी न कभी वो जो daydreamer, अगर आइडियाज़ भी उसके साथ हैं, तो वो ऐसी सोच निकालेगा, वो ऐसा आविष्कार करेगा एक आइडिया का कि वो दुनिया देखती रह जाएगी. आपको एक बात बताना ज़रूरी है. कोका कोला जो कंपनी है, जो वर्ल्ड फेमस कंपनी है, और आप लोग, आपके मुंह में पानी आ रहा है कि मुझे भी कोक पीनी है. ठीक है, लेकिन कोका कोला जब स्टार्ट हुई थी, बहुत 100 साल पहले जब स्टार्ट हुई थी, तो पहले साल में सिर्फ 25 बोतलें बिक्री हुई थी. कोका कोला की सिर्फ 25 बोतलें बिक्री हुई थी. हाँ, उनका मतलब पैसा मिला था जितना उनको चाहिए था. और हैरान हो रहे हो ना. तो अगर वो कोका कोला के मालिक उस टाइम सपने नहीं देखते और ये ना सोचते कि मैं क्या बनूंगा, तो आज कोका कोला पूरी दुनिया में किसी भी कोने में मिलती है और खूब कमाती है और कितनों को नौकरी देती है. तो ऐसी बात नहीं है. आप हॉबी अगर योगा करते हो, मैं लेटेस्ट बताऊं आपकी, अगर आप योगा एक्सपर्ट बन जाते हो, जो आपने शुरू किया 10 इयर्स या 15 इयर्स जब आपकी एज थी, तो आज योगा के गुरुओं की क्या डिमांड है ऑल ओवर द वर्ल्ड. जब से इंटरनेशनल योगा डे बना है जून में एवरी ईयर, अब इंडियन योगा टीचर्स की बहुत डिमांड है. तो ये भी तो एक अपॉर्चुनिटी है ना. क्या करें. हाँ, आपने कहा कि मुझे पिंजरे से रिहा कर दो शेर में, तो यही तो बातें हैं ना. कुछ तो करना पड़ेगा. अब आप बोलोगे तो ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस तो हम बहुत देखते हैं, लेकिन हम कैसे करें. कई लोग ऐसे होते हैं जिनको
ये नहीं आता है कि हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू गो अहेड। तो मैं बताऊंगा कि एक्चुअली देखिए, वो जो लोग जो स्पेशल होते हैं वो करते क्या हैं, वो मोटिवेटर्स को ज़रूर बिलीव करते हैं। यही तो एक डिफरेंस होता है एजुकेटेड और अनएजुकेटेड पर्सन। मतलब मैं बोलता हूँ एजुकेटेड अनएजुकेटेड मैं नहीं बोलूँगा, लिटरेट और नॉट लिटरेट। लिटरेट वही होता है जिसको समझ है। आज अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपके सर्टिफिकेट नहीं है, आपने क्लास 10 किया है, लेकिन आप लिटरेट हो सकते हो। क्योंकि लिटरेट आदमी क्या करता है, वो एक्चुअली उसके पास एम्बिशन होती है, वो सोचता है, वो दूसरे का सुनता है, खुद कम बोलता है, दूसरे को गलत नहीं समझता है, फेक न्यूज़ पे ज़्यादा नहीं जाता है। हाँ, फेक न्यूज़ पे नहीं जाने का। तो ये है एक एजुकेटेड और अनएजुकेटेड पर्सन का डिफरेंस। लेकिन वो सर्टिफिकेट्स में नहीं मिलता है, वो आप अडॉप्ट कर सकते हो। मैं समझता हूँ, मैं इसको बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊँगा, वीडियो लंबा हो जाता है ना। तो आपको करना क्या है, सवेरे जब आप उठते हो, चाहे आप 5 बजे उठते हो, 4 बजे उठते हो अक्षय कुमार की तरह, या आप 11-12 बजे उठते हो। काफ़ी लोग जो पॉपुलर हैं वो 11-12 बजे भी उठते हैं। देयर इज़ नो हार्म इन दैट। ये आप अपने सोने के हिसाब से होता है। 8 घंटा मैक्सिमम आपको सोना है, बट 6 से 7 घंटा सोते हो तो बहुत अच्छी बात है ना। तो मैं जैसे सोता हूँ 6 घंटे, 6.5 घंटे, ठीक है। तो शुरू में क्या करना है आपको, पहले जैसे ही उठते हो तो जिस तरह आपका सूरज है, सन, गो टुवर्ड्स द सन, और अपनी आंखें ऐसे बंद करके सन की तरफ देखो, 5 मिनट देखो, हर रोज देखो, कितना अच्छा लगेगा, कितना फ्रेश हो जाएगा। अब ऐसे नहीं कि अभी जाओ और आप ऐसे करो, अब ला कुछ हुआ नहीं, क्या यार फेंकते हो सर, आप फेंकते हो, कुछ नहीं होता। अंदर में वो भाव ले आओ भाई मेरे, अंदर में भाव ले आओ। सर ने जब बोला है तो कुछ तो बात होगी। आज नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कल होगा, कल नहीं तो परसों हुआ, 10 दिन 15 दिन, लेकिन वो बात आ जाएगी। आपको वो एनर्जी फ्लो अंदर आ जाएगा। वो सूरज की किरण आपको वो चीज़ देंगी जो आपने कभी यूटिलाइज ही नहीं किया। ट्राई कीजिए। फिर उसके बाद कोई फल खाइए या जूस पीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे। उसके बाद आपको नाश्ता खाना है। नाश्ता खाना ज़रूरी है। अब ये नहीं कि आपने 1 बजे 2 बजे दोपहर को नाश्ता खाया। नाश्ता खाना है टाइम पे। आपको 10 साढ़े 10 बजे तक नाश्ता खाना ही है। अगर आपको नाश्ता अच्छा नहीं लगता है तो शुरू में कुछ भी थोड़ा खा लीजिए। थोड़े कुछ आपने पोहे खा लिए, इडली खा ली, डोसा खा लिया, कुछ भी ऐसे चीज़ खा ली, लेकिन पैकेज फूड नहीं। मैं पैकेज फूड को कभी नहीं आपको कहूँगा कि इस्तेमाल करो, वो कहीं भी ठीक नहीं होता। अनपैकेट फ्रेश कुछ भी चीज़ खाते हो, यहाँ तक भी आप ओट मील्स खाते हो या कुछ भी खाते हो ब्रेकफास्ट में, जिसको वो चिप्स बोलते हैं अंग्रेज़ी में, वो सब खाने से मैं नहीं उसको बोलता हूँ खाओ। पैकेज फूड इज़ अ नो फ्रॉम माई साइड, कंप्लीट नो। तो ब्रेकफास्ट आपको खाना है। ब्रेकफास्ट खाने से क्या होगा, दिन का आपने 4 बजे भी खाया कोई वांदा नहीं, रात को देरी से भी खाया कोई वांदा नहीं, चल सकता है, लेकिन ब्रेकफास्ट आपको एनर्जाइज करता है। अब ब्रेकफास्ट खाने के बाद आप अंदर एक बार झांक के देखो, मैं क्या हूं, क्यों लोग मुझे ये धिक्कार रहे हैं, क्या बात है, क्या गलत कर रहा हूं, मैं कुछ गलत बोल रहा हूं, अंदर देखो, ठीक है। फिर अंदर देख के, लेकिन वो सिर्फ समझने के लिए, अंदर को समझने के लिए, लेकिन बाहर की तरफ ज्यादा देखो, हो क्या रहा है। मैं हूं ना इस दुनिया में, आई शुड बी प्रेजेंट, सो लुक आउटवर्ड्स बट स्टे इनवर्ड्स, ठीक है। अब ये करने के बाद डीप ब्रेथ लो। डीप ब्रेथ लेने से आपके अंदर ऑक्सीजन आता है जो आप रियलाइज भी नहीं करते हो। आपने 5, 10, 15 ब्रीदिंग बहुत डेप्थ वाली ब्रीथ किया, मतलब श्वास लिए बहुत डीप, तो उससे ऑक्सीजन आपको मिल जाएगा। कम से कम 2-3 घंटे आपके लंग्स अच्छे रहेंगे। कितना ज़रूरी है आज की दुनिया में ये, ठीक है ना। अब
जो बहुत ज़रूरी बात है, आप लोग जितने भी मोटरसाइकिल्स चलाते हो, बाइक्स चलाते हो, स्कूटर्स चलाते हो, आप हेलमेट पहनते हो। मैं चाहता हूँ कि आप जब हेलमेट पहनते हो या नहीं भी पहनते हो, लेकिन ऐसे पहनो और एक हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। मेरे एमजी सर ने कहा मैं खुश हूँ तो मैं खुश हूँ, वो हमेशा जैसे पहना रहना चाहिए। मैं खुश हूँ वाला हेलमेट आपको देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। आप अपनी हॉबीज़ जो आप कर रहे हो उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए, आपके जो टैलेंट है, हुनर है, उन पे आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए ज़रूर। आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जैसे जितना दे सकते हो, ठीक है। आइडियाज़ हर वक्त ऐसे देखते हो कुछ, अच्छा ये प्लास्टिक है, ये कचरा है, इसको कैसे यूटिलाइज किया जाए, ये फेंका जा रहा है, ये वेस्ट नहीं है, हमारे देश के लिए वेस्ट है, तो उस पर कुछ आइडिया बना दो कि इस वेस्ट का मैं कुछ बनाऊं। आपको मैं बताऊं, बाहर एक कंट्री में एक बंदे ने जितने भी आपके जो डिस्पोजेबल वेस्ट है उसको इकट्ठा करके उसने एक शिप बना लिया है, और आज वो म्यूज़ियम, और वो इतना कमा रहा है। जिसको लोगों ने पहले पागल कहा, कर क्या रहा है, उसने कैसे किया, खोज किया, आइडियाज़ ली, कैसे इसको कंसंट्रेट करके, कैसे इसको दबा के मैं एक हार्ड कुछ बनाऊं, फिर कैसे इसको पानी में फ्लोट करवाऊं। ये सब आइडियाज़ तो आनी ही चाहिए ना। जब आप बैठे रहते हो, आइडियाज़ लाते हो, तभी तो आप सक्सेसफुल होगे ना। डिग्री तो नहीं है, आपने 25 लाख तो बचा दिए, हाँ, तो कम से कम ये तो करना पड़ेगा, तो पैसे तो आएंगे ही ना, सक्सेस तो आएगी ना, ठीक है ना। देखिए, अगर आप तितली के पीछे भागोगे, बटरफ्लाई के पीछे, इफ यू रन आफ्टर अ बटरफ्लाई, द बटरफ्लाई विल फ्लाई, बट इफ द बटरफ्लाई इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू एंड जस्ट कॉन्सेंट्रेट, ओके, and let it be there, then you can catch that butterfly. Similarly, to your ideas and everything else, concentrate. Just don't jump into things very fast. Right? Now, ultimately, your day, how it should go. What I want to say is concentrate on your strengths. हर इंसान को दुनिया में कोई भी इंसान, हर कोई यूनिक है। हर किसी की एक अपनी शक्ति है जो दूसरे को नहीं है, और हर कोई को एक वीकनेस है जो दूसरे को है या नहीं है। तो आप, इसका मतलब एक यूनिक हो, उसको आप समझो, ठीक है ना। तो ये जब आप काम करते हो, इन बातों को मेरे अगर समझ लेते हो, तो आप डिग्रियां उनके पीछे मत जाओ, गर्लफ्रेंड्स, फ्रेंड्स, उनके पीछे मत जाओ, वो खुद आपके पास आएंगे। पैसे आपके पास नहीं है तो क्या हुआ, नो पेन नो गेन। पैसे नहीं है तभी तो वो आएंगे, तभी तो आपको उनकी वैल्यू समझ में आएगी। अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो पता है आप किस चीज़ को ढूंढोगे, फिर ड्रग्स में जाओगे, ऐसी चीज़ें करोगे जो बिल्कुल, जैसे कि आप अपना हैरम बनाओगे, जो जिसका कोई महत्व भी नहीं है, लेकिन खर्चा बहुत हो रहा है और आपकी लाइफ बीत रही है किसी भी तरह। जितना आपके भगवान ने आपको अगर नहीं दिया है, एक्चुअली ही वॉन्ट्स यू टू बी समथिंग स्पेशल। डोंट प्ले अ विक्टिम कार्ड, थिंक दैट गॉड हैज चोजन यू, सो डोंट से व्हाई मी गॉड, से यस गॉड यू पिक्ड ऑन मी एंड आई विल शो इट, नॉट टू एनीबडी एल्स, टू माई सेल्फ। और आप, ये बात तय है कि आप 1 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल कभी ना कभी सक्सेसफुल होंगे। सक्सेसफुल होना ज़्यादा महत्व रखता है, पैसा बनाना नहीं। पैसा बिगाड़ सकता है। आज आपने पैसे बना लिए, शादी कर ली, आपके बच्चे बिगड़ सकते हैं, आपके बच्चे नहीं तो आपके पोते बिगड़ सकते हैं, और आपकी लाइफ बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। आप वैसा चाहोगे? सक्सेसफुल बनिए। विद दैट, दिस इज महेश गुलानी साइनिंग ऑफ, कि अब मत बोलिए नो डिग्री, नो नौकरी, नो फ्रेंड्स, व्हाट टू डू, कहाँ जाए। नहीं, अब मुझे जवाब मिल गया है। विद दैट, दिस इज महेश गुलानी साइनिंग ऑफ। मेरी वीडियोस आपको सब मिलेंगी, आपने अगर सब्सक्राइब किया देखिए। इसी तरह मेरे गुरु ज्ञान आपको मिलेंगे। और अगर
ये वीडियो आज एक बार, दो बार, तीन बार देखते हो तो इसका आपको ज़्यादा मज़ा, लुत्फ आएगा और समझोगे मेरी बात। बाय।